बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम का महीना अपनी पूरे सोग की और अकीदत की कैफियत लिए रवां दवां है। यहाँ पे कल 10 मुहर्रम अल हराम थी पाकिस्तान में, आज 10 मुहर्रम अल हराम का सोग पूरे मुल्क में और जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान हैं मनाया गया। बहुत से लोगों ने न्याज़ व नजराने भी पकाए, बहुत से घरों में खाना भी एक दूसरे को दिया गया और हमारे घर भी कुछ घरों से खाना आया है। आज बना रही हूँ हलवा पूरी और चने। पूरियाँ बनाने का ये हमेशा से मैं सोचती थी कि बल्कि हम सब भी सोचते हैं कि जो बाज़ार से मिलती हैं या जो हलवाई बनाते हैं वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट होती हैं। जो हम घरों में बनाते हैं वो क्रिस्पी बन जाती हैं, पापड़ टाइप हो जाती हैं। तो शायद वो कुछ ऐसा डालते हैं या उनके पास कोई ख़ास फार्मूला है। तो मैंने इस बात पे काफ़ी रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा हलवाइयों से भी कांटेक्ट करके पूछा है और यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि शायद वो कुछ ऐसा डालते हैं जिससे पूरियाँ नरम होती हैं। तो ऐसा वो कुछ नहीं डालते। मेरे ख्याल में सिर्फ उसका यही वजह है कि उनका जो कढ़ाई है या ऑयल वाला बर्तन है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें ऑयल अच्छा एक टेम्परेचर पे गर्म रहता है, तो उसमें वो अच्छी फूल के नरम बन जाती हैं। मैंने भी सिर्फ आटा और नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था, जिससे पूरियाँ पापड़ टाइप नहीं बनी, अच्छी नरम बन गई थी। साथ में चने और चिकन का सालन तैयार किया है और हलवा बनाया है। हलवे बनाने के लिए सूजी को पहले थोड़ा सा भिगो लिया था दूध में, और बाद में आप अंडे ऐड कर दें, पानी की जगह पे गर्म करके दूध ऐड करें तो आपका हलवा बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनेगा। ड्राई फ्रूट्स डाल के तो आपका देसी नाश्ता बिल्कुल रेडी है। मुझे एक बड़ा ही मज़ाहिया वाक़या याद आ गया है। इस यहाँ पे रहते हुए कुछ अर्सा पहले मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती थी और तकरीबन जितने भी त्यौहार होते थे, फंक्शंस होते थे, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाना जमा हो जाता था। जैसे ईद की सुबह पे तकरीबन सब घरों से मीठे के बॉक्सेस और डिशेस आती थी। तो एक दफ़ा ईद पे ऐसे हुआ कि क्योंकि हम 2 ही लोग थे घर में, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमारे घर ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा जो मीठे की डिशेस हैं, सेवइयाँ, कस्टर्ड, खीर, रसमलाई और इस तरह की मीठी दूध की बहुत सारी जो डिशेस हैं 6-7, वो इकट्ठी हो गई। अब क्योंकि हमने खुद भी घर में बनाई हुई थी और इतनी हमसे खाई नहीं जानी थी, तो मैंने छोटे छोटे बर्तनों को फ्रिज में ठूंसने से बेहतर ये समझा, मैंने सबको मिक्स कर दिया, फिर एक बॉक्स में डाला और हमारे स्पानिश नेबर्स थे उनको दे दिया। उनको ये कहा कि आज हमारा फेस्टा है, तो ये मैंने मीठा बनाया है, तो आप को मैंने ये देने के लिए आई हूँ। और कुछ दिन बाद वो औरत मुझे गली में मिली और उसने मुझसे इतनी तारीफ़ की, कहती है वो जो तुमने दुल से मुझे दिया था वो बहुत ही हमारे घर वालों को, मेरे शोहर को पसंद आया है, तो क्या तुम मुझे रेसिपी बता सकती हो, मैं उसको खुद बनाऊँ या मैं इसको कैसे बना सकती हूँ। और मैं सोच में पड़ गई कि इसकी रेसिपी अब फिर 6-7 घरों से कुछ मीठे आएँ, फिर मैं उनको मिक्स करूँ, मिलाऊँ और फिर मैं वो तुम्हें दूँ। इसकी तो ये रेसिपी है, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। खैर, ये तो एक फ़नी बात थी। और स्पेन में क्यों एक और बात जो मैं कल से सोच रही हूँ, जैसे पाकिस्तान में कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं और अल्लाह ताला उनकी हालत पे रहम करे। यहाँ स्पेन में भी कल से काफ़ी अच्छा मौसम है और बेनिदोरा में स्पेशली बहुत ही कम बारिश होती है। बहुत गर्मी थी और कल जब से मौसम बेहतर हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई है, तो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, बहुत मज़े वाला। और जो एक गर्मी का ज़ोर सा था और ख़ब्ज़ का, वो भी टूट गया था। मैं सोच रही थी कि वो सेम चीज़ होती है, जो हमारे लिए ज़हमत होती है वही चीज़ होती है जो हमारे लिए रहमत होती है, बस हालात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब अच्छे हालात में वही चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, बुरे हालात में वही चीज़ हमारे लिए तकलीफ़ दह साबित होती है।
और कुछ घरों से मुझे जो मुहर्रम अल हराम का लंगर है वो मिला है, और नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माय लंगर। ये एक घर से बड़ी ही मज़ेदार खीर आई है, ये देख लें, ड्राई फ्रूट्स से सजी हुई है और बड़ी अच्छी नरम सी घर में बनाई हुई खीर है। खीर जो सिंपल दूध की चावलों की खाली खीर है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये एक और मेरी बहुत अच्छी बहन ने मुझे भेजा है, ये एक बॉक्स, इसमें राइस हैं, ये देखें इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये राइस बड़े ही मज़ेदार कीमे वाले राइस हैं, अंदर जैतून डाले हुए हैं। और बारिश हो और शाम का टाइम हो तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे ना निकलूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा मौसम था। मैं खुद बच्चे का बहाना लगा के कि ये घर में तंग पड़ा है, चलें इसको घुमा लें, खुद घूमने अपने शौहर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली गई थी। तो वहाँ पे ये मैंने ले लिया है ओरियो शेक, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट है। जब भी मैं फ़ास्ट फूड के किसी भी फूड पॉइंट पे जाती हूँ तो यही लेती हूँ। और इसके अलावा ये देखें कितना ही खूबसूरत सा चाँद निकला हुआ है, बेनीदोरम का चाँद देख लें। और मैं समझती हूँ कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमें अपने मुल्क के लोगों के साथ ज़रूर लेन देन रखना चाहिए, इन टच रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। हर त्योहारों पर खाना या मिठाइयाँ या कुछ चीज़ें, फूल, गिफ्ट्स वगैरह लेने देने चाहिए। इससे ज़िंदगी के रवा होने का एहसास रहता है। इससे अपने मुल्क की जो याद है, अपने ट्रेडिशन की, पाकिस्तान की जो हमारा कल्चर है, उससे हम जुड़े रहते हैं। और वो तन्हाई का एहसास कम हो जाता है। उसके अलावा फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आती हैं। और मुझे वैसे भी दूसरों के घरों से आई हुई चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि अपने घर का सेम टेस्ट, सेम खाना खा खा के हम बोर हो गए होते हैं। जब किसी दूसरे के घर से कुछ भी खाने वाला आता है, कोई थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है, तो वो काफ़ी अच्छा मज़ा मुझे तो आता है बहुत। काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, ये एक इशारा है मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।